Hello friends, welcome to our channel SN Study Point. Today we will discuss All World Organization and its headquarters. आज हम लोग डिस्कस करेंगे जितने भी बचे हुए वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स हेडक्वार्टर्स हैं। पार्ट 1 वाले वीडियो में भी हम लोगों ने डिस्कस किया था और जो बचे हुए हेडक्वार्टर्स रह गए थे ऑर्गेनाइजेशन उसको आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आइए देखते हैं कौन कौन से बचे हुए हैं। तो पार्ट 1 वाले वीडियोस में कुछ ऑर्गेनाइजेशन ऐसे थे जिसके बारे में हम लोगों ने डिस्कशन तो किया था, लेकिन उनका हेडक्वार्टर मैंने मेंटेन करना भूल गया था। तो आज की वीडियो में हम लोग वो जो बचे हुए हेडक्वार्टर्स थे वो हम लोग डिस्कस कर लेंगे। तो कौन कौन थे? यूएनओ का हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यूयॉर्क में। यूएनओ की फुल फॉर्म क्या होती है? यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशंस। उसके बाद है आईएमएफ की फुल फॉर्म क्या होती है? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? वाशिंगटन डीसी में। हमारा है अगला वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका भी हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी में ही है। तो आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक दोनों का हेडक्वार्टर कहाँ है? वाशिंगटन डीसी में। अब है एडीबी की फुल फॉर्म क्या होती है? एडीबी की फुल फॉर्म होती है एशियन डेवलपमेंट बैंक। तो एडीबी का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो एडीबी का हेडक्वार्टर है मंडालयोंग मेट्रो मनीला, जो कि फिलीपींस में है। हमारा अगला है आईएलओ की फुल फॉर्म क्या होती है? इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। अब है नाफ्टा का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो ये है कनेडियन सेक्शन लोकेटेड इन ओटावा, द मैक्सिकन सेक्शन लोकेटेड इन मेक्सिको सिटी एंड द यूनाइटेड स्टेट्स सेक्शन लोकेटेड इन वाशिंगटन डीसी। और एशियन का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो एशियन के हेडक्वार्टर है जकार्ता, इंडोनेशिया में। एपिक का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो एपिक का हेडक्वार्टर है सिंगापुर में। नाटो का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो ब्रुसेल्स, बेल्जियम में। यानी कि नाटो का हेडक्वार्टर बेल्जियम के ब्रुसेल्स में है। और ओपेक का हेडक्वार्टर कहाँ है? वियना, ऑस्ट्रिया के वियना में ओपेक का हेडक्वार्टर है। और है G15। तो G15 का हेडक्वार्टर कहाँ है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। तो G15 का हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड के जिनेवा में है। ये कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजेशन के हेडक्वार्टर थे जो हम लोग डिस्कस तो किए थे, लेकिन वो इसका हम लोग हेडक्वार्टर मेंटेन करना भूल गए थे। तो आज के वीडियो में हम लोग वो जो बचा हुआ था उसको हम लोगों ने पूरा क्लियर कर लिया है। तो आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है OECD की फुल फॉर्म क्या होगी? ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। आर्थिक सहयोग और विकास संगठन OECD, फ्रेंच ऑर्गेनाइजेशन डे कोऑपरेशन एट द डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स OCDE 37 सदस्य देशों के साथ एक अंतर सरकारी आर्थिक संगठन है जिसकी स्थापना 1961 में आर्थिक प्रगति और विश्व व्यापार को प्रोत्साहित करने के लिए की गई थी। यह पेरिस, फ्रांस में है। यह फ्रांस के पेरिस में है। नेक्स्ट है एशियम की फुल फॉर्म क्या होगी? एशिया यूरोप मीटिंग अपने सहयोगियों के बीच संबंधों और सहयोग के विभिन्न रूपों को बढ़ाने के लिए एक एशियाई यूरोपीय राजनीतिक संवाद मंच है। इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स में है। इसकी स्थापना 1996 में हुई थी। इसमें 53 सदस्य देश हैं। इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स, बेल्जियम में है।
तो एसएम अभी हम लोग देख रहे थे, तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 1966 में, 1996 में, सॉरी। और इसमें कितने सदस्य देश हैं? तो 53 सदस्य देश हैं। तो इसकी स्थापना और जो इसके जो कितने सदस्य देश हैं ये आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट है ACU। ACU की फुल फॉर्म क्या होगी? एशियन करेंसी यूनियन। यह एक भुगतान व्यवस्था है जो प्रतिभागियों को एक तरफा बहुपक्षीय आधार पर भाग लेने वाले बैंकों के बीच अंतर क्षेत्रीय लेन देन के लिए भुगतान करने की अनुमति देता है। इसका मुख्यालय तेहरान में है। इसकी स्थापना 1975 में हुई थी। इसमें 9 सदस्य देश हैं। तो ACU की फुल फॉर्म क्या होगी? एशियन करेंसी यूनियन। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो तेहरान में है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1975 में हुई थी। और इसमें कितने सदस्य देश हैं? तो 9 सदस्य देश हैं। तो ये जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है इसमें, इसको आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत बार पूछे भी जा चुके हैं, इसलिए इसको आप लोग याद रखिएगा। हमारा नेक्स्ट है ICAO। ICAO की फुल फॉर्म क्या होगी? इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन। इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन फ्रेंच ऑर्गेनाइजेशन डी लेविएशन सिविले इंटरनेशनल चीनी संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है। इसका मुख्यालय मॉन्ट्रियल कनाडा में है। इसकी स्थापना 1947 में हुई थी। इसमें 191 सदस्य देश हैं। तो ICAO की फुल फॉर्म हम लोगों ने देखा। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1947 में। और इसमें कितने सदस्य देश हैं? तो 191। नेक्स्ट देखते हैं UNHCR, यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर। UNHCR की फुल फॉर्म क्या होगी? यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर। तो संयुक्त राष्ट्र के उच्चायुक्त शरणार्थियों, विस्थापित समुदायों और राज्यविहीन लोगों की रक्षा करने के लिए जनादेश के साथ संयुक्त राष्ट्र एजेंसी है। और तीसरे देश के लिए उनके स्वैच्छिक प्रत्यावर्तन, स्थानीय एकीकरण या पुनर्वास में सहायता करते हैं। इसमें 138 सदस्य देश हैं। इसका मुख्यालय जिनेवा में है। इसकी स्थापना 1951 में हुई थी। तो स्थापना कब हुई थी? तो 1951 में हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो जिनेवा में है। और इसमें कुल कितने सदस्य देश हैं? तो 138। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है UNHRC। तो UNHRC की फुल फॉर्म क्या होगी? यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसिल। एक संयुक्त राष्ट्र निकाय है जिसका मिशन दुनिया भर में मानवाधिकारों को बढ़ावा देना और उनकी रक्षा करना है। UNHRC के पास क्षेत्रीय समूह के आधार पर 3 साल के कार्यकाल के लिए चुने गए 47 सदस्य हैं। कितने सदस्य हैं? तो 47 सदस्य हैं। इसका मुख्यालय जिनेवा में है। तो मुख्यालय कहाँ है? तो जिनेवा में है। इसकी स्थापना 1993 में हुई थी। तो इसकी स्थापना हम लोगों ने देखा कि 1993 में हुई थी। और मुख्यालय कहाँ है? तो जिनेवा में है। और कार्यकाल के लिए चुने गए इनके कितने सदस्य हैं? तो 47। नेक्स्ट है यूनेस्को। यूनेस्को की फुल फॉर्म क्या होगी? यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। संयुक्त राष्ट्र UN की एक विशेष एजेंसी है जिसका उद्देश्य शिक्षा, विज्ञान, संस्कृति, संचार और सूचना के माध्यम से शांति के निर्माण, गरीबी के उन्मूलन, सतत विकास और परस्पर संवाद में योगदान करना है। इसमें कुल 193 सदस्य देश हैं। इसकी स्थापना 1946 में हुई थी। इसका मुख्यालय पेरिस, फ्रांस में है। तो यूनेस्को की फुल फॉर्म हम लोगों ने यहाँ पे देखा। और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो फ्रांस के पेरिस में है। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1946 में हुई थी। और इसमें टोटल मेंबर कितने हैं? तो 193।
नेक्स्ट है FAO। FAO की फुल फॉर्म क्या होगी? फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है जो भूख को हराने के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों का नेतृत्व करती है। इसका लैटिन आदर्श वाक्य फिएट पैनिस, अंग्रेजी में चलो वहाँ रोटी हो के रूप में अनुवाद करता है। यह संयुक्त राष्ट्र विकास समूह का सदस्य भी है। इसमें 194 सदस्य देश हैं। इसकी स्थापना 1945 में हुई थी। इसका मुख्यालय रोम, इटली में है। तो इसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो इटली के रोम में है। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो स्थापना 1945 में हुई थी। इसमें टोटल कितने सदस्य देश हैं? तो 194। नेक्स्ट है यूनिसेफ। यूनिसेफ की फुल फॉर्म क्या होगी? यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रेंस फंड। यह संयुक्त राष्ट्र UN का विशेष कार्यक्रम है जो बच्चों के स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा और सामान्य कल्याण में सुधार के लिए राष्ट्रीय प्रयासों की सहायता के लिए समर्पित है। इसमें 190 सदस्य देश हैं। इसकी स्थापना 1946 में हुई थी। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। तो यूनिसेफ की फुल फॉर्म यहाँ पे हम लोगों ने देखा। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो न्यूयॉर्क में है। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1946 में हुई थी। इसमें कुल कितने सदस्य देश हैं? तो 190। नेक्स्ट है UPU। UPU की फुल फॉर्म क्या होगी? यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन। यह 1874 की बर्न की संधि द्वारा स्थापित किया गया था। संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है जो दुनिया भर में डाक प्रणाली के अलावा सदस्य राष्ट्रों के बीच डाक नीतियों का समन्वय करती है। इसमें 192 सदस्य देश हैं। इसका मुख्यालय बर्न, स्विट्जरलैंड में है। तो UPU की मुख्यालय कहाँ पे है? तो स्विट्जरलैंड के बर्न में है। और इसमें कुल कितने सदस्य देश हैं? तो 192। और इसके यह 1874 की बर्न की संधि द्वारा स्थापित किया गया था। नेक्स्ट है IAEA। IAEA की फुल फॉर्म क्या होगी? द इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। क्या होगी? द इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। यह एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग को बढ़ावा देना चाहता है और परमाणु हथियारों सहित किसी भी सैन्य उद्देश्य के लिए इसके उपयोग को रोकना चाहता है। IAEA को 29 जुलाई 1957 को एक स्वायत्त संगठन के रूप में स्थापित किया गया था। इसमें 161 सदस्य देश हैं। इसका मुख्यालय वियना, ऑस्ट्रिया में है। तो इसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो ऑस्ट्रिया के वियना में है। और इसकी यह स्वायत्त संगठन के रूप में स्थापित कब किया गया था? तो 29 जुलाई 1957 को। नेक्स्ट है WIPO। WIPO की फुल फॉर्म क्या होगी? तो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। यह बौद्धिक संपदा सेवाओं के लिए संयुक्त राष्ट्र की सबसे पुरानी विशेष एजेंसियों में से एक है। इसमें 186 सदस्य देश हैं। इसकी स्थापना 1967 में हुई थी और इसका मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है। तो स्विट्जरलैंड के जिनेवा में इसका मुख्यालय है और इसकी स्थापना हुई थी 1967 में। और इसमें सदस्य देश कितने हैं? तो टोटल 186। नेक्स्ट है बिम्स्टेक। बिम्स्टेक की फुल फॉर्म क्या होगी? बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। यह बांग्लादेश, भारत, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड, भूटान और नेपाल के बीच सामाजिक आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। यह आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। इसकी स्थापना 1997 में हुई थी। इसका मुख्यालय ढाका, बांग्लादेश में है।
तो इसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो बांग्लादेश के ढाका में है। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1997 में हुई थी। नेक्स्ट है NAM। NAM की फुल फॉर्म क्या होगी? नॉन अलाइंड मूवमेंट। यह 120 विकासशील दुनिया के राज्यों का एक मंच है जो औपचारिक रूप से किसी भी प्रमुख बिजली ब्लॉक के साथ या उसके साथ गठबंधन नहीं किया जाता है। इसकी स्थापना 1961 में हुई थी। इसका मुख्यालय सेंट्रल जकार्ता इंडोनेशिया में है। तो इसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो इंडोनेशिया के जकार्ता में है। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1961 में हुई थी। और ये कितने विकासशील दुनिया के राज्यों का एक मंच है? तो 120। नेक्स्ट है इंटरपोल। इंटरपोल की फुल फॉर्म क्या होगी? इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन। क्या होगी? इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन। यह एक कानून प्रवर्तन संगठन है जो एक अंतर्राष्ट्रीय आयाम के साथ सदस्य देशों के पुलिस बलों द्वारा अपराधों में की गई जांच का समन्वय करता है। इसमें 192 सदस्य देश हैं। इसकी स्थापना 1923 में हुई थी। इसका मुख्यालय लियोन्स फ्रांस में है। तो इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ पे है? तो फ्रांस के लियोन्स में है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1923 में हुई थी। इसमें कुल टोटल कितने मेंबर कंट्रीज़ हैं? तो 192। नेक्स्ट है ब्रिक्स। तो ब्रिक्स की फुल फॉर्म क्या होगी? ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। इसका उद्देश्य सदस्य देश के बीच तकनीकी सूचना विनिमय को बढ़ावा देना है। ब्रिक्स राष्ट्रों की शिक्षा में सुधार, आर्थिक सहयोग, विकसित और विकासशील देशों के बीच की खाई को पाटना इसका काम है। और इसकी स्थापना 2008 में हुई थी। और इसका मुख्यालय शंघाई चाइना में है। जी हाँ, चाइना के शंघाई में इसका मुख्यालय है। और इसकी स्थापना हुई थी 2008 में। और ब्रिक्स में जो नेशंस आते हैं, जो देश आते हैं, वो मैंने आप लोगों को बता दिया है। वो कौन कौन से हैं? ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। तो ये ब्रिक्स में पहले ब्रिक देश ही थे, BRIC ही थे। साउथ अफ्रीका इसमें बाद में जुड़ा है। ये आप लोग ध्यान में रखिएगा ब्रिक्स में। नेक्स्ट है IBSA। IBSA डायलॉग फोरम। यह इन देशों के बीच अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय त्रिपक्षीय समूह है। कैसा समूह है? तो अंतर्राष्ट्रीय त्रिपक्षीय समूह है। IBSA संवाद मंच भारत, ब्राज़ील और दक्षिण अफ्रीका की विदेश नीतियों में से एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। नेक्स्ट है कॉमनवेल्थ। तो ये हमारा आखिरी हेडक्वार्टर्स है ऑर्गेनाइजेशन जिसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो अगर हमारा ये वीडियो आप लोग को अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो नेक्स्ट है कॉमनवेल्थ। तो राष्ट्रमंडल अपना स्वयं का झंडा रखता है। स्वैच्छिक राष्ट्रमंडल का उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के लिए और सदस्य देशों में अर्थशास्त्र, सामाजिक विकास और मानव अधिकारों को आगे बढ़ाने के लिए है। विभिन्न राष्ट्रमंडल परिषदों के निर्णय गैर बाध्यकारी हैं। तो कॉमनवेल्थ के बारे में हम लोगों ने देखा कि राष्ट्रमंडल अपना स्वयं का झंडा रखता है। तो कॉमनवेल्थ का अपना स्वयं का झंडा है। तो आज का हमारा वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। उम्मीद करते हैं कि आपको आज का हमारे वीडियो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एंड हेडक्वार्टर्स का अच्छा लगा होगा। तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड कमेंट्स करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।